हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ 11 इन वर्चुअल मशीन। आज की वीडियो में हम VMware वर्कस्टेशन का यूज़ करते हुए अपने लैपटॉप या पीसी में विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने का तरीका सीखेंगे। अगर आपके पास पहले से विंडोज़ 10 है या 11 है, आप दोनों में ही वर्चुअल मशीन का यूज़ करते हुए विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक है विंडोज़ 11 की ISO फाइल और सेकंड VMware वर्कस्टेशन जो कि एक वर्चुअल मशीन है। तो चलें पहले हम विंडोज़ 11 को डाउनलोड करने का तरीका सीखते हैं। आपने कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करना है और वेब ब्राउज़र में आपने विंडोज़ 11 डाउनलोड सर्च करना है और यहाँ से आपने विन माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपने ओपन करनी है। आपके सामने इस तरह से वेबसाइट ओपन होगी तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड विंडोज़ 11 दिस इमेज ISO का ऑप्शन है। यहाँ से आपने सेलेक्ट डाउनलोड पर क्लिक करके विंडोज़ 11 सेलेक्ट करनी है और डाउनलोड नाउ बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर आपने डाउनलोड बटन पर क्लिक करके विंडोज़ 11 की ISO फाइल को डाउनलोड कर लेना है। 5.43 GB की ISO फाइल है जो आपने डाउनलोड करनी है। मैंने ऑलरेडी विंडोज़ 11 को डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर से कैंसिल करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने विंडोज़ 11 को पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। अब हम वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए आपने कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करना है, वहाँ पर आपने VMware वर्कस्टेशन सर्च करना है और यहाँ से vmware.com जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो आपने यहाँ से ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर जो पीसी का ऑप्शन है इसके नीचे डाउनलोड का बटन होगा, आपने इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक नया टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है कि रजिस्टर बटन पर क्लिक करके आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। विद इन 10 टू 15 सेकंड में अकाउंट क्रिएट हो जाता है। आपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस टाइप करना है जिस पर अकाउंट बनाना है। कैप्चा टाइप करके नेक्स्ट करेंगे तो आपको ईमेल पर वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा। आपने वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ टाइप करना है, वेरीफाई करेंगे और पासवर्ड सेट करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इस पर अकाउंट बनाया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर अपना जो अकाउंट है जो वो है वो साइन इन कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट साइन इन कर लिया है। साइन इन करने के बाद आपने यहाँ पर माई डैशबोर्ड बटन पर क्लिक करना है। माई डैशबोर्ड पर जब जाएंगे उसके बाद आपने यहाँ पर VMware वर्कस्टेशन सर्च करना है। VMware वर्कस्टेशन को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है, जो यहाँ पर सबसे टॉप पर लिंक है आपने इस लिंक पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने जो सबसे ऊपर विंडोज़ का ऑप्शन होगा, आपने VMware वर्कस्टेशन को सिलेक्ट करना है। लेटेस्ट वर्जन पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड का बटन सामने आएगा। आपने डाउनलोड बटन पर क्लिक करके VMware वर्कस्टेशन को डाउनलोड कर लेना है। 447 MB की फाइल होगी जो आपने डाउनलोड करनी है। डाउनलोडिंग होने के बाद इसे ओपन करें और इसे अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल कर लें। तो VMware वर्कस्टेशन आपके सामने इस तरह से इंस्टॉलेशन के लिए ओपन हो जाएगा। बहुत सिंपल है इसे इंस्टॉल करना। जैसे कि मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ, कोई भी एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर जैसे इंस्टॉल करते हैं, आपने इसे भी इसी तरह से इंस्टॉल करना है। फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है और इसके बाद आपने VMware वर्कस्टेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने क्रिएट ए वर्चुअल मशीन बटन पर क्लिक करना है। क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन पर क्लिक करेंगे। रिकमेंडेड ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपने विंडोज़ 11 की ISO फाइल सेलेक्ट करनी है जो विंडोज़ 11 हमने डाउनलोड की थी। जैसे कि मेरे पास डेस्कटॉप पर विंडोज़ 11 पड़ी है, तो आपके पास जहाँ भी पड़ी होगी आपने वहाँ से विंडोज़ 11 को सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। यहाँ पर वर्चुअल मशीन का नेम होगा, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक नेम टाइप करें और इसके बाद यहाँ पर नीचे ये सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा। चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने इसकी जो लोकेशन है वो चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है और इसके बाद यहाँ पर आपने विंडोज़ 11 का जो लॉगिन पासवर्ड है वो यहाँ पर आपने क्रिएट करना है। सेम पासवर्ड दोनों को टाइप करें, उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर डिस्क साइज़ है, जैसे कि मैं यहाँ पर 60 GB रखता हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है तो आप 100 GB भी रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपने यहाँ से कस्टमाइज़ हार्डवेयर बटन पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कस्टमाइज़ बटन पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने सेटिंग ओपन होगी। सबसे पहले यहाँ पर रैम का ऑप्शन है। अगर आपके पास रैम ज़्यादा है तो आप यहाँ पर 6 GB या 8 GB रैम रख सकते हैं। चेक करने के लिए आपने टास्क मैनेजर में जाना है। परफॉर्मेंस में जाकर यहाँ पर आपने अपना CPU और मेमोरी चेक कर लेनी है। तो आपने यहाँ पर 4 GB, 6 GB, 8 GB रैम जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। प्रोसेसर की तादाद भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। इसके बाद डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पर 3D वाला ऑप्शन जो है आपने यहाँ पर चेक मार्क लगाना है और उसके बाद यहाँ पर क्लोज कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ से फिनिश बटन पर क्लिक करना है। फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद विंडोज़ 11 जो होगी
वो आपके वर्चुअल मशीन में इंस्टॉलेशन के लिए ओपन हो जाएगी। इंटर बटन प्रेस करें तो इस तरह से जो विंडोज़ 11 होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन के लिए फुल स्क्रीन को आप यहाँ से फुल स्क्रीन कर सकते हैं। तो सेटअप सामने ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट करें इंस्टॉल नाउ बटन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर प्रोडक्ट की नहीं है तो आपने इस बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने विंडोज़ का जैसे कि विंडोज़ प्रो सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद चेक मार्क लगाएँ और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर आपने पार्टीशन क्रिएट करनी है। न्यू बटन पर क्लिक करें, अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपकी पार्टीशन क्रिएट हो जाएगी। पार्टीशन को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो विंडोज़ 11 जो होगी वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट वेट करना है। डिपेंड करता है कि वर्चुअल मशीन कितनी देर में इसको इंस्टॉल करती है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो सिस्टम होगा, जो वर्चुअल मशीन होगी वो रीस्टार्ट होगी। वर्चुअल मशीन इस तरह से रीस्टार्ट होगी। इसके बाद यहाँ पर इसकी कुछ अपडेट वगैरह आपके सामने आएंगी। 2-3 मरतबा आपका जो सिस्टम होगा वो रीस्टार्ट होगा। वर्चुअल मशीन सिस्टम जो होगा वो रीस्टार्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने सेटिंग आ जाएगी। यहाँ पर आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, कंट्री सेलेक्ट करनी है। ये सेटिंग जो है वो आपने कर लेनी है क्योंकि ये बहुत सिंपल सेटिंग है जो हर कोई कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपने पीसी का नेम टाइप करना है विदाउट स्पेस और उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। फिर से आपके जो वर्चुअल मशीन सिस्टम होगा वो रीस्टार्ट होगा। इसके बाद ये बेसिक सेटिंग है वो आपने कर लेनी है। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऐड करना है, अगर नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऐड कर दिया है। यहाँ से आपने न्यू पीसी की सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने पिन क्रिएट करनी है, एक स्ट्रॉन्ग सी पिन क्रिएट करें। इसके बाद यहाँ पर आपने ओके बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो परमिशन देनी है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर आपने ये कोई बेसिक सेटिंग वगैरह करनी है और इसके बाद यहाँ पर ये तकरीबन सेटिंग मेरे पास जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आपने इस तरह से इसकी कुछ बेसिक सेटिंग वगैरह पहले कर लेनी है और इसके बाद यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट ऐड करना है सॉरी। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने विंडोज़ 11 की जो अपडेट्स होंगी वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये अपडेट जो है वो 10 से 15 मिनट में डाउनलोड हो जाएंगी। डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी है। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर ये इंस्टॉल होगा। यहाँ पर तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट तो वेट करना ही करना है। यहाँ पर तकरीबन इसकी जो अपडेट्स होंगी, डाउनलोडिंग होगी, उसके बाद इंस्टॉलेशन होगी, इसमें आपके 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका सिस्टम अपडेट होगा। अपडेट होने के बाद आपके सामने विंडोज़ 11 जो होगी वो इस तरह से आ जाएगी। जो पिन आपने क्रिएट की थी वो पिन लगाएं। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने विंडोज़ 11 सक्सेसफुली इंस्टॉल होकर आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सामने जो विंडोज़ 11 है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब आप इसे अपने लैपटॉप या पीसी में एक नॉर्मल लैपटॉप या पीसी की तरह विंडोज़ 11 को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी डिस्प्ले की सेटिंग कर लेते हैं, फुल स्क्रीन कर लेते हैं। राइट क्लिक करना है, आपने डिस्प्ले सेटिंग में जाना है। डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपने डिस्प्ले रेजोल्यूशन में जाना है और यहाँ पर आपने फुल स्क्रीन से की जो सेटिंग है वो यहाँ से आपने कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विंडोज़ 11 है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास आ चुकी है। अब आप इसे लैपटॉप में और पीसी में जिस तरह से यूज़ करते हैं इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकेंगे। आपने इसे स्टार्ट कैसे करना है, जैसे कि यहाँ से मैं इसको शट डाउन करता हूँ। आपने यहाँ से विंडोज़ को शट डाउन करना है। इस तरह से आपकी विंडोज़ शट डाउन हो जाएगी। यहाँ से मैं वर्चुअल मशीन को क्लोज़ करता हूँ। आपने कैसे स्टार्ट करना है, पहले यहाँ से अपनी वर्चुअल मशीन को VMware वर्कस्टेशन को ओपन करना है। ऊपर जो प्ले का बटन होगा विंडोज़ 11 को पहले सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ से प्ले बटन पर क्लिक करना है। प्ले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जिस तरह से लैपटॉप या पीसी में विंडोज़ होती है, लॉगिन होती है, ऑन होती है, इसी तरह आपके पास यहाँ पर ऑन होगी। यहाँ पर आपने पिन ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने विंडोज़ 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो आ जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ईज़िली एक वर्चुअल मशीन का यूज़ करते हुए विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप या पीसी में। अगर आपके पास पहले से विंडोज़ 11 इंस्टॉल है या विंडोज़ 10 इंस्टॉल है तो आप दोनों में विंडोज़ 11 को एक वर्चुअल मशीन के ज़रिए इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।